कारोबार। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ ओएनजीसी के फॉर्मर चेयरमैन आरएस शर्मा हैं, कार्तिकेय बुलिन के डायरेक्टर दीपक सोनी एंड निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से कुणाल शाह। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से खरीदारी यहाँ पर सोने चांदी के भावों में लौटती हुई नजर आई है और जिस तरह से ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, प्राइजेस की अगर अपने बात करते हैं तो प्राइजेस अभी गोल्ड की और सिल्वर के रेंज बाउंड हो रखे हैं। जो इमीडिएट तेजी हमें देखने के लिए मिली वो जो 9% कस्टम ड्यूटी हाइक हुई उसके कारण मिली। अगर हम देखते हैं तो अभी भी गोल्ड और सिल्वर जो है वो 6 से 7% के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, जो इम्पैक्ट 9% का आना चाहिए था। बट ये प्राइजेस अभी रेंज बाउंड ही रहेंगे। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जब तक ये जंग वाली सिचुएशंस कुछ और स्लो डाउन नहीं होती है, तब तक गोल्ड और सिल्वर दोनों में बहुत ज्यादा मंदी या बहुत ज्यादा तेजी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा। जी, ऑफ कोर्स यहाँ पर ड्यूटी लगने के बाद हमने प्राइसेस में उठापटक जरूर आते हुए देखी है, लेकिन दीपक जी, ज़्यादातर लोगों का ये भी मानना है कि अप्रैल के महीने में, मई के महीने में इंडियन डिमांड यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर निकली है। आप कैसे देखते हैं ये वाला क्वार्टर? क्योंकि जैन टू मार्च में खरीदारी थी, अप्रैल में हमने अक्षय तृतीया के आसपास खरीदारी ज़रूर आते हुए देखी थी, लेकिन आप कहेंगे मई थोड़ा सा और स्लो है? आप सही कह रहे हैं मनीषा जी। देखिए, अक्षय तृतीया की सेल्स भी जो है वो मिक्सअप थी। कॉर्पोरेट्स बायर के पास अच्छे बायर थे, स्टैंड अलोन शोरूम्स में जो अच्छे कस्टमर्स लाइन होल्ड करते हैं उनके पास अच्छा व्यापार था। बट अगर हम ये कहेंगे कि पूरी इंडस्ट्री में मैक्सिमम ट्रेडर्स को अच्छा व्यापार मिला, तो ऐसी रिपोर्ट मुझे ग्राउंड लेवल पे मिली नहीं है। तो ये मिक्सअप रिपोर्ट ही थी। और मई में जो 13 ऑफ मई के पहले जो ड्यूटी हाइक हुई थी, उसके जो एक दिन दो दिन पहले जो प्रधानमंत्री साहब ने सोना नहीं लेने की जो अपील की थी, उसका एक हमें मजबूत असर देखने के लिए मिला है। उसके कारण भी और ड्यूटी हाइक के कारण भी जो है मार्केट स्लो डाउन हुआ है। और ऐसे भी देखिए, मॉनसून जब आता है उस समय फेस्टिवल्स नहीं रहते हैं, शादियों का सीजन नहीं रहता है, तो एक स्लो डाउन हमेशा हमें जून जुलाई के आसपास देखने के लिए मिलता है। मई में सेल्स रहती है, बट इस बार वो सेल्स नादारा थी। तो अगर ये करंट क्वार्टर की बात की जाए, पिछले साल के कंपैरिजन में आपको क्या लगता है किस तरह के नंबर्स देखने को मिल पाएंगे? और जो लोग ले भी रहे हैं, क्या वो ज्वेलरी ले रहे हैं या फिर आपको लगता है इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी भी बेहतर है? नहीं मनीषा जी, ये रिपोर्ट्स के थ्रू ये माना जा रहा है कि जो इंपोर्ट है वो इंडिया का ऑलमोस्ट 50% रह जाएगा इस क्वार्टर में। हमें जो है 60 to 70% ज्वेलरी में डिमांड में फॉल देखने के लिए मिला है। और बुलियन की डिमांड भी जो है वो लिमिट हुई है। तो अगर 400 टन के आसपास टोटल हमारा कंजम्पशन रहता है, तो इस क्वार्टर में जो है हमें वो इफेक्ट देखने के लिए मिला है। अराउंड 60% ज्वेलरी की डिमांड कम होने से हमें और बुलियन की डिमांड भी जो है वो ऑलमोस्ट 20 to 25% रह गई है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि ग्रे मार्केट में और जो इंपोर्ट्स में है उनके रेट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मुझे यहाँ ग्रे मार्केट मेंशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतना जो ह्यूज डिफरेंसेस है, इसके कारण ही मुझे लगा कि मुझे ग्रे मार्केट यहाँ मेंशन करना चाहिए। दीपक जी, कितना डिफरेंस है एज ऑफ नाउ ग्रे एंड ऑफिशियल मार्केट में? मनीषा जी, ग्रे मार्केट और ऑफिशियल मार्केट में आप मान के चलिए पर केजी में 12 to 13 लाख रुपीस का डिफरेंस है, जो प्रॉपरली ऑफिशियल मार्केट को पूरी तरीके से डैमेज कर रहा है। क्या चांदी में भी इस तरह की मार्केट है? जी, चांदी और डिस्काउंट्स पे ही अवेलेबल है ग्रे मार्केट में। चांदी में किस तरह की डिमांड है एज ऑफ नाउ? चांदी में मनीषा जी, जो चांदी के गिफ्टिंग्स जो होते थे शादियों के समय पे, देखिए वो ऑलमोस्ट बंद है। तो अब चांदी एज ए गिफ्टिंग जो ट्रेडिशन था वो बंद होके एज ए इन्वेस्टमेंट टूल्स की तरफ ही चांदी बढ़ी है। और जो ये प्राइजेस के कारण ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे हम कुछ नया इनोवेशन लाना पड़ेगा सिल्वर में, अगर हम गिफ्टिंग को कंटिन्यू रखना चाहते हैं।
तो नए इनोवेशंस लेके आना होगा। चांदी की जो यूजली कंजर्वेटिव मार्केट है वहाँ पे ऑफ कोर्स हमने गिरावट आते हुए देखी है। दीपक जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।